जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। थंबनेल देख के आप परेशान ज़रूर हुए होंगे कि जानवरों का दूध बढ़ाना है और वो भी बग़ैर किसी ख़र्चे के। ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपने आज तक बहुत सारे फार्मूले सुने होंगे दूध को बढ़ाने के लिए, जिसमें आपने वंडों का इस्तेमाल भी सुना होगा, खुश्क मादे का यानी कि ड्राई मैटर को इंक्रीज़ करें, ये भी आपने सुना होगा, प्रोटीन लेवल का इस्तेमाल बढ़ाएं, और आपने मुख्तलिफ़ चारों की मुख्तलिफ़ परसेंटेज भी सुनी होगी। मिनरल मिक्सचर्स का, डीसीपी का इस्तेमाल भी आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन आप परेशान होंगे कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जो इसका कोई ख़र्चा भी ना हो और जानवर का दूध बढ़ जाए। तो ये बात सोचने की है, जो कि बिल्कुल सादा और आसान बात है। आप गूगल करें, नेट पे सर्च करें कि दूध में पानी की परसेंटेज कितनी है, तो आपको जवाब मिलेगा कि दूध के अंदर 87%, 87% पानी है। और हमारे जो आम फार्मर्स हैं, जो हमारी लोकल देसी गोट फार्मिंग है चाहे डेयरी फार्मिंग है, उस पे दूध का जो जानवरों को दूध पानी पिलाया जाता है, वो किस तरह पिलाया जाता है? वो इस तरह कि एक बार सुबह पानी पिला दिया और एक बार शाम को पानी पिला दिया, चाहे वो चारे से पहले या चाहे चारे के बाद, जिस तरह भी रूटीन आपने रखी हुई है। तो सिर्फ 2 बार पानी पिलाया जाता है, वो भी बाज़ औक़ात जानवर को खड़ा हुआ पानी पिलाया जाता है, वो भी ताज़ा पानी नहीं पिलाया जाता। इसके बरक्स अगर आप कमर्शियल डेयरी फार्म पे जाएं, आप जो बड़े डेयरी फार्म्स हैं, जिनमें मैं कारपोरेट डेयरी फार्म्स अगर पाकिस्तान में बात करूं तो अत्तहूर डेयरी फार्म है, निशात डेयरी फार्म है, इस तरह और भी बहुत सारे फार्म्स हैं। तो कभी आपका चक्कर इन डेयरी फार्म्स पे लगे तो वहाँ आपने ये जो पानी वाला सिस्टम है उस पर आपने नज़रसानी ज़रूर करनी है, अच्छे तरीके से देखना है। वहाँ पे जानवरों को 24 घंटे पानी की सहूलत मुयस्सर है और टूटी लगी हुई है और वो टूटी मुसलसल चल रही है। ताज़ा पानी जानवर को, अगर सर्दियां हैं तो जानवर को ताज़ा गर्म पानी मिल रहा है, अगर गर्मियां हैं तो गर्म नहीं, जानवर को ताज़ा ठंडा पानी मुयस्सर है और 24 घंटे मुयस्सर है। जब जानवर का दिल चाहे जानवर पानी पिए। ये एक बड़ी वजह है, चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि दूध के अंदर जो सबसे बड़ी मिकदार है वो पानी की है, वो है 87%। और वही पानी डाइजेशन में, हाजमे के लिए भी जानवर को चाहिए होता है। और हम क्या करते हैं, हमने एक शेड्यूल बना लिया है, हम अपने जानवरों को खुद इस रूटीन पे लेके आते हैं, उन्हें आदी करवाते हैं। जब हम अक्सर फार्मर्स को बताते हैं इस चीज़ के बारे में कि पानी जो है वो खुली फैसिलिटी दें, जानवर को 24 घंटे पानी अवेलेबल हो, तो वो ये बताता है कि अगर हम जानवर को 2 बार पानी पिला रहे हैं, तीसरी बार जानवर को अगर चक्कर लगवाएं तो भी जानवर पानी नहीं पीता। उसकी वजह यही है कि हमने जानवर को खुद इस चीज़ का आदी बनवाया है कि जानवर सिर्फ सुबह टाइम और शाम टाइम पानी पिए। जब आप जानवर खुले छोड़ेंगे, बंधे हुए नहीं होंगे किले पे, तो खुले छूटे होंगे और पानी 24 घंटे, पानी का आप कोई टब रखा हुआ है बहुत बड़ा आपने, या पानी की आपने ईंटें लगा के कोई तालाब वगैरह बनाया हुआ है, जो भी आपने फैसिलिटी बनाई हुई है, तो जब पानी उन्हें 24 घंटे फ्रेश मिलेगा तो वो जब उन्हें प्यास महसूस होगी वो जानवर पानी पिएंगे। तो ये एक ऐसा सादा सिंपल फार्मूला है जिसकी मदद से आपके जानवर का 2 से 3 किलो, जितना भी वो दूध दे रहा है, 2 से 3 किलो वो दूध आपका बढ़ा जाएगा। पहली बात हो गई ये। दूसरी बात ये कि क्या हम जानवरों को चारा मुकम्मल जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से खिलाते हैं या नहीं खिलाते? वंडा कितना खिलाना है, कब खिलाना है, जानवर कितना दूध दे रहा है तो कितना वंडा खिलाना है, ये एक अलहदा और सेपरेट टॉपिक है, ये आगे की बात है। ठीक है, पहले हम आते हैं बेसिक पे। जो जानवर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जो आम तौर पे जो छोटे मोटे हमारे हैं फार्मर्स, जो 10, 15, 20 गायें या भैंसें जिन्होंने रखी हुई हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ। उनकी जो जानवर को ऑफ़र करते हैं, जानवर को खिलाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा जो है वो चारे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जानवर भी इससे शौक़ से खाता है। अब जब पूछते हैं कि जानवर को कितना आप चारा खिलाते हैं, तो पता चलता है 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, बस इतना ही चारा। एक ऐसा जानवर
जिसका वज़न 500, 600 या 700 किलोग्राम है, उसको एक दिन में 10, 15 या 20 किलो चारा लोग खिला के कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जानवर हमारा खूब खाता भी है और हम जानवर की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। तो उनको ये बात बतानी है कि जानवर को अगर आप सिर्फ चारा खिला रहे हैं तो जानवर को कम से कम कितना चारा खिलाना चाहिए, तब आप कहें कि हम जानवर की अच्छी खिदमत कर रहे हैं, वो भी सिर्फ चारे से। तो जानवर का कम से कम जानवर का 10% जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट अगर 10% है तो हम उसका 10% खिला रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप परसेंटेज किस तरह निकालनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जानवर का वज़न है 600 किलो, ठीक है, लाइव बॉडी वेट जो ज़िंदा वज़न है, ये हमने गोश्त निकालने वाला वज़न नहीं देखना, ज़िंदा जो उसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। अगर वो 600 किलो का जानवर है, उसको हम ज़रब देंगे 10 से, ठीक हो गया, और तकसीम कर देंगे हम 100 से, 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएगी, 600 और 6 10 60, तो 60 किलो उसकी एक दिन की ज़रूरत है सब्ज़ चारे की। 600 किलो का जानवर 60 किलो उसकी ज़रूरत है। 400, 450, 500 किलो का जानवर अगर 400 का है तो 40 किलो उसकी ज़रूरत है, 500 का है तो 50 किलो उसकी एक दिन की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से जानवर को चारा खिलाना चाहिए, बजाय इसके कि आप 10, 12, 15, 20 किलो एक जानवर को चारा खिला के जितना लोग खुरलियों में डालते हैं और जितने जानवर उसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं, अगर एवरेज हम निकालें तो इतनी ही निकलती है, 15-20 किलो से ज़्यादा एवरेज नहीं निकलती, जो कि एक जानवर एक दिन में खा रहा होता है। तो फिर हम ये बात करें कि हमारा जानवर दूध नहीं देता या दूध देता है तो बहुत ज़्यादा अब कमज़ोर हो गया है, उसके बाद हम ये मसले मसाइल हमारे सामने आते हैं कि अब जानवर ने बच्चा दिया है, डिलीवरी दी है तो उसे डिस्टोकिया हुआ है, ठीक है, पहली बात तो उसे बच्चा देने में मुश्किल पेश आएगी। फिर हम अगली बार कहेंगे कि जानवर को इन्फेक्शन भी हो गया है, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो हम कहेंगे अब जानवर जो है वो हीट पे नहीं आ रहा, हीट में काफ़ी टाइम ले जाएगा। उससे आगे हम चलेंगे तो हम कहेंगे कि जानवर हीट पे आ रहा है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, हमल नहीं ठहरा। तो ये सारी जो वजूहात हैं इनका अक्सर ताल्लुक जो है 99% इनका ताल्लुक होता है जानवर की खुराक के साथ। अगर हम जानवर को मुतवाज़न, बैलेंस्ड, अच्छी खुराक दें और पानी की फैसिलिटी भी 24 घंटे दें तो जानवर, ये जो सारे मसाइल मैंने जिनका जिक्र किया है, ये इंशाल्लाह आपके फार्म पे कम आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी और आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।